दोस्तों, आज मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ क्वेश्चन फॉर यू चैनल पे, जो कि आपका हम सभी का चैनल है। और इस चैनल पे आप सभी को डेली बेसिस पे पाई नेटवर्क से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक हफ्ते से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं हुई। इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि यूट्यूब ने मेरी एक वीडियो पे स्ट्राइक दी थी और एक हफ्ते के लिए मेरा जो चैनल था प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया था। मतलब मैं कोई भी पोस्ट नहीं कर पा रहा था। और वो जो टॉपिक था जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी वो इंटरलिंक करके है। और आप सभी को पता होगा कि इंटरलिंक कितना अच्छा प्रोजेक्ट है और सभी यूट्यूबर्स इसके रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे हैं। बट यूट्यूब ने मेरी वीडियो को ही टारगेट किया है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाकी लोग बना रहे हैं उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहा है, मेरे को ही टारगेट क्यों कर रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ये और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ हो रही है जो लेजिट रियल वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि जिस तरीके से रैपिडली फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, इस तरीके से बढ़ रही है, तो आप सभी को दोनों चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ेगी कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आप किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें सीख के नॉलेज लेके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? एक तो आप समझ पा रहे हो जो नॉर्मली बिज़नेस को रन करते हैं, ठीक है? और दूसरे हम बात करते हैं जो जॉब करते हैं। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो आप देखोगे कि चैट जीपीटी आ चुका है, एआई आ चुका है, चीज़ें और एनहांस हो रही है। मतलब पहले क्या था कि किसी भी प्रोजेक्ट पे रिसर्च करनी थी तो टीम प्रॉपर बैठती थी, हर एक चीज़ को रिसर्च करके, क्लासिफाई करके, टाइम लगा के फिर वो आउटपुट आता था। अब क्या होता है कि चैट जीपीटी पे आप डालो, आपको कुछ ही सेकंडों के अंदर मिल जाता है, ठीक है? मतलब आपको उतना टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और कोई भी कंपनी है, तो आप सोचो कोई कंपनी को अगर उस मशीन के अंदर 20,000 या 25,000 लग रहे हैं और वो 100-200 लोगों का काम कर दे रहा है, तो आप सभी को वही सेम कंपनी क्यों रखेगी? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी बिज़नेस चलता है अपने प्रॉफिट पे। ठीक है? जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सबको माइनस करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो भी उसके एक्सपेंसेस है, ठीक है? क्योंकि वो कोई एनजीओ खोल के तो बैठा नहीं है कि आप सभी को बेसिकली पैसे देने वाला है, ठीक है? आपने देखा होगा कि अगर आप जाओगे तो आपको मतलब सैलरी मिलती है, अगर नहीं जाओगे तो आपको फायर भी कर दिया जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे आपको करना होगा, आपको अपनी नॉलेज पे बेसिकली काम करना होगा। जितनी आप नॉलेज पे काम करोगे उतना आप ग्रो कर पाओगे। और दूसरा होता है जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, जैसे हम हो गए या और भी ऐसे यूट्यूबर्स हो गए जो ऑनलाइन चीज़ों पे काम करते हैं। क्योंकि एआई आ चुका है, एआई को नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है, वो एल्गोरिदम के बिहाफ पे करता है। और यहाँ पे ह्यूमन वेरिफिकेशन बेसिकली नहीं हो रही। ह्यूमन वेरिफिकेशन नहीं हो रही, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो लोग ह्यूमन को रख ही नहीं रहे। क्यों नहीं रख रहे? इसके पीछे रीज़न क्या है कि यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ऑनलाइन जो लोग काम करने वाले हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या इसमें सॉल्यूशन क्या है कि मतलब कि ह्यूमन को रखना नहीं चाहिए? या दूसरा होता है कि क्या हमें मशीन पे काम करना चाहिए? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ह्यूमन को रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन जो होता है एक प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। एआई का यूज़ होना चाहिए, बट एआई का ऐसे जगह पे यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे जगह पे यूज़ होगा तो यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलेंगे। लॉसेस मैं आप सभी को गिना देता हूँ। जैसे गूगल और फेसबुक के बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को निकाला गया था जो कि टॉप के एम्प्लॉइज़ थे। क्यों निकाला गया था? क्योंकि वहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं दिख रहा था। गूगल और फ़ेसबुक के जो भी सीईओ थे उनको बेनिफिट नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो चीज़ एआई अच्छे तरीके से कर पा रहा था। तो वो क्यों एक्सपेंसेस को रखेंगे? तो यहाँ पे इतने पे ही फिनिश करते हैं। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा बट थोड़ा ये इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे चल रहे हो, अगर आप एक इनकम सोर्स को लेके चलोगे तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड कि 1 हफ्ते के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आई होंगी। हमारे चैनल के थ्रू आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला, बट अब से आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट मिलने वाला है पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और जितने भी लोग अभी इस वीडियो को नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जीसीबी को हम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 1-2 चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है पाई नेटवर्क किस तरीके से एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी बनेगा अपने ब्लॉकचेन के बिहाफ पे। आप सभी को पता है पाई नेटवर्क जो मेजरली कर रहा है वो क्या कर रहा है, केवाईसी पे काम करता है, केवाईबी पे करता है और एएमएल पे करता है। केवाईसी आप सभी को पता है, पाई के पाइनेस बेसिकली जो भी है, जो रियल पाइनेस है वो केवाईसी वेरीफाइड है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं जिन्होंने वेरीफाई नहीं कर रखा वो रियल पाइनेस नहीं है। पाई के हिसाब से
जो केवाईसी को वेरीफाई कर चुका है वो रियल पाई से वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पा रहा है, प्रॉपर तरीके से वो सारे बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं आप प्रॉपर तरीके से पार्ट नहीं हो उसके, वो चीज आपको भी यहाँ पे पता है। और ये चाहता क्यों है पाई नेटवर्क की लेजिट तरीके से होना चाहिए, वो इसीलिए चाहता है कि गवर्नमेंट कल को इस चीज को एक्सेप्ट करेगी तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा, हम बोल पाएंगे कि हाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रॉपर लेजिट रियल प्रोजेक्ट है। केवाईबी का आप सभी देख पा रहे हो, ठीक है, केवाईबी का आप समझ पा रहे हो, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस को ये जो पाई नेटवर्क है केवाईबी कर रहा है। एक्सचेंजेस को आप देख पाओगे, गेट आईओ हो गया, ठीक है, और भी डिफरेंट एक्सचेंजेस हो चुके हैं। एएमएल आप समझ पाओगे, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है उन सभी से कैसे आप सभी को बचाया जाए, उस पर बेसिकली ये काम करता है। इट सीम्स ग्लोबल क्रिप्टो पॉलिसीज विल फॉलो सूट, ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से इस चीज को फॉलो वगैरह करती है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी कुछ स्टेटमेंट्स देख पाओगे और यहाँ पे ग्लोबल कनेक्ट करके यहाँ पे बात की जाए, जो कि पाई हर तरीके से सबको कनेक्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे हम टोटल सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख पाओगे 12 बिलियन के आसपास है पाई की, और पाई को टीम ने जो एस्टिमेट रखा था 10 से 20 बिलियन के आसपास रखा था, ठीक है। और यहाँ पे ओपन नेटवर्क की बात की जा रही है। अभी तो आपने नॉर्मल देखा है, ओपन नेटवर्क एक अलग ही चीज होने वाला है, जिसके अंदर आपको सुपर नोट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें देखने को मिलने वाली है। अभी सिर्फ 8 बिलियन रह चुके हैं टारगेट को हिट करने में, मतलब ये है कि 12 बिलियन के आसपास इन्होंने कंप्लीट किया है इफेक्टिव टोटल सप्लाई, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। प्री मैनेंट माइनिंग रिवॉर्ड कितना है, 20 बिलियन के आसपास। सारा डेटा मैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे यहाँ पे एक बार दिखाया था, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप देख पाओगे अपडेट किया गया है पाई नेटवर्क पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड इन 2025 का प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अभी के टाइम पे पाई कॉइन का वैल्यूएशन डाउनफॉल में गया था, अभी वापस से उठा था, फिर वापस से अभी डाउनफॉल में है, $0.3 के आसपास अभी चल रहा है करंटली की हम बात करें तो, ठीक है। 12 तारीख की मैं आज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है मिस्टीरियस जो वेल है उसने वापस से आ चुका है एक्शन के अंदर, उसने अच्छा खासा अमाउंट में पाई को वापस से बाय कर लिया। 350 मिलियन के आसपास पाई को बाय किया गया है, और जो करंटली इसका वर्थ है वो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। तो आप देख पाओगे डाउनफॉल सिचुएशन के अंदर कितनी हाई क्वांटिटी के अंदर एक मिस्टीरियस वेल है जो बाय कर रही है पाई को। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को हमें मिल जाता है, क्योंकि ये जो कॉइन ग्रो करेगा तो इनको कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख पाओगे। उसके साथ आप देख पाओगे किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के अंदर, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, फिलीपींस हो गया, नाइजीरिया हो गया, और भी डिफरेंट कंट्रीज हो गई, हर जगह पे हमें पाई के प्रमोशंस देखने को मिल जाते हैं। जो भी क्रेजी लेवल होता है उस तरीके से प्रमोशंस होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। कार्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है बार्टर सिस्टम के अंदर। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज देखने को मिलती ही है, स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, मर्चेंट्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, बार्टर सिस्टम्स है, पेमेंट एक्सेप्टेड होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, और प्रॉपर जो कम्युनिटी है वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है। पाई का जीसीपी इवेंट हर एक कंट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है। सोलापुर के अंदर बेसिकली, ये महाराष्ट्र के अंदर एक लोकेशन है, वहां पे बेसिकली किया गया था, और लोग रैली निकाल के प्रमोट कर रहे थे। मतलब प्रमोशन का भी लेवल आप देखो, रैली निकाल के कर रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन पे हो रहा है, अच्छी अच्छी मैगजीन पे हो रहा है, टीवी चैनल्स पे भी इसके हमें मतलब प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है कि पाई नेटवर्क बेसिकली क्या है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जेफ बेजोस बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन नाउ टेक्स बीटीसी एंड अदर क्रिप्टो फॉर स्पेस फ्लाइट्स। जेफ बेजोस आप देख पाओगे, इन्होंने टेक डाउन करे हैं बहुत सारे बीटीसी बिटकॉइंस करे हैं, ठीक है। वो किसके लिए करे हैं, स्पेस फ्लाइट्स के लिए किए हैं। तो अगला समय अमेजोन का आ सकता है, मतलब ये जेफ बेजोस तो अमेजोन के ही बेसिकली मालिक है। तो अगले टाइम में क्या होगा कि अमेजोन भी आपको एक्सेप्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी के सीईओ है, ठीक है। तो ब्लू ओरिजिन बेसिकली है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को। तो कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे इनका जो सबसे फेमस ब्रांड है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजोन है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल ही जाएगा। प्रोटोकॉल 20 की बात की जा रही है पाई नेटवर्क के अंदर, जो कि इंटीग्रेट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन से, जो कि इकोसिस्टम को ओवरऑल ग्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवांस फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है, जिस तरीके से आप इथीरियम या सोलाना का देख पाते हो। प्रपोज्ड की हम यहाँ पे बात करें तो नॉट्स वर्जन है V20.2.0, ठीक है, जो आप सभी को अपग्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। किससे, V19.6.0 से, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। प्रोटोकॉल 23 जो है स्टेलर पे है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोटोकॉल 20 है जो कि पाई पे है, और प्रोटोकॉल 23 अपडेट ऑन स्टेलर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव पाई नेटवर्क परफॉर्मेंस।
पाई नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है प्रोटोकॉल 23 से अपडेट होती है आपको देखने को मिलेगी। तो बेनिफिट क्या मिलेंगे? आपको वेब3 इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, स्मूथ एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी, सपोर्ट आपको डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के अंदर देखने को मिलेगा, पाई एआई ऐप स्टूडियो देखने को मिलेगा, पाई डोमेन के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीजों के अंदर। आप देख पाओगे 7600 चैट बॉक्स ऐप्स है और 14,000 से ऊपर हमें कस्टम ऐप्स देखने को मिलते हैं जो कि क्रिएट हो चुके हैं और पब्लिश भी हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो किस तरीके से आगे बढ़ रही है और पाई कॉइन किस तरीके से स्टेबल वैल्यूएशन बनाने वाला है, जीसीवी बनाने वाला है। यहाँ पे लिखा गया है इन केस बिटकॉइन एज अ रिजर्व करेंसी कंट्रीज विथ फ्यूअर बीगीसी रिजर्व देन 100 ग्लोबल पब्लिक कंपनीज हैव विल फेस द रिस्क ऑफ वल्नरेबिलिटी टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक पावर इम्बैलेंस एक्सेट्रा। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलेंगी, टॉप 100 पब्लिक कंपनीज देखने को मिलेगी जिसके पास बिटकॉइन से ट्रेजरी कंपनीज है। तो हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है नंबर 1 पे जो कि यूएसए की है। कितने बिटकॉइन से? 6 लाख से ऊपर बिटकॉइन से। मारा होल्डिंग्स है और भी डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कौन सी मतलब कंपनीज के पास कितने बिटकॉइन है सारा कुछ आप देख पाओगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं उनके पास ये चीज कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर ये इसको रिजर्व करेंसी एक तरीके से करते हैं तो, और इससे कहीं ना कहीं इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है। बवाल इसीलिए होने वाला है कि सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट इस चीज को रिजर्व करेंसी एक्सेप्ट करती है तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को, चीजों को सेल करके, गोल्ड को सेल करके या कुछ भी सेल करके यहाँ पे लगाएंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह को सेल करके, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को समझ रही है। तो आप समझ पाओ किस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? और जो बिटकॉइन है वो लिमिटेड है, बट पाई की केस में बात करें तो अभी हमें देखने को मिल जाता है अच्छी खासी क्वांटिटी में, क्योंकि अभी भी माइनिंग इसकी चल रही है और ये स्टेबल कॉइन के हिसाब से बताया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव हमें इंडिकेशन देखने को मिल जाता है आने वाले समय के बिहाफ पे, ठीक है? ग्लोबल रिजर्व करेंसी की हमें बात की जा रही है। अलग-अलग कंट्रीज़ की करेंसीज़ आप देख पाओगे, पोर्चुगल की है, स्पेन की है, नीदरलैंड की है और उसके साथ हमें यूएसए और पाई का स्टेबल कॉइन भी देखने को मिल जाता है। पार्शियल रिजर्व करेंसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। पाई हमें स्टेबल देखने को मिल जाता है जो कि रिजर्व करेंसी होने वाला है, ठीक है? बहुत सारे लोग आप देखोगे कि यूएसए के अंदर मतलब ट्रेड करते हैं और यूएसए को ऐसे रिप्लेस कंप्लीटली नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूएसए के जो डॉलर्स हैं उससे ही मेजरली मार्केट चलती है, ठीक है? और स्टेबल वैल्यू की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे सुटेबल देखने को मिलता है, रिजर्व करेंसी के बिहाफ पे स्टेबल वैल्यू देखने को मिलती है, वो हमें पाई की जीसीबी देखने को मिलती है। वो लिखा गया नेक्स्ट 100 ईयर्स के तक, ठीक है? अब हम बात करते हैं पाई कॉइन की लिस्टिंग बाइनेंस के ऊपर, और मार्केट के अंदर अभी इंफॉर्मेशन चल रही है कि 15 अगस्त को आपको लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी कोई भी खास इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन पाई को टीम की तरफ से नहीं आया, ना बाइनेंस की तरफ से आया है। जैसे ही लिस्टिंग को लेके कोई भी अपडेट आता है या अदर कोई अपडेट्स आते हैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड, आप सभी तक हमारे चैनल के थ्रू पहुंच जाएगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना, ठीक है? और जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है आप सभी के लिए, वहाँ पे इंटरलिंक करके उसकी भी लॉन्चिंग वगैरह होने वाली है। तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जाओ और मैं वहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन करो, आपको वहाँ से बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाले हैं। वहाँ पे वीडियो बना के भी डाल रखी है मैंने, कैसे ज्वाइन करना है वो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।